हेलो फ्रेंड्स, आज हम निकल चले थे मकर संक्रांति की मॉर्निंग में सुबह सुबह जयपुर की ओर। और ये जो विजिट थी वो बहुत टाइम से पेंडिंग चल रही थी। मेरे हस्बैंड का ये ड्रीम था कि हम लोग जयपुर जाएं मकर संक्रांति के दिन, क्योंकि वहाँ पे काइट फेस्टिवल होता है और मेरी डॉटर को जयपुर बहुत पसंद है। तो हम लोग निकल गए अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock नहा करके, बिकॉज ये इंस्ट्रक्शंस मिली थी सासू माँ की ओर से कि सकरात वाले दिन नहाते जरूर हैं। तो हम लोग सुबह 5 बजे उठे, नहाया, चाय बनाई, केतली में डाली और बस निकल चले अपने ट्रिप की ओर। क्योंकि हमें दोनों को ही, हस्बैंड वाइफ को, लंबे ट्रिप्स बहुत अच्छे लगते हैं और ये ट्रिप था जस्ट एक ही दिन का। हम लोग सुबह गए और शाम को वापस आ गए। तो देखिए हमने कैसे एंजॉय किया पूरा दिन, क्या क्या किया, जयपुर शहर पहुंचे और कैसे घूमा। मेरी डॉटर तो बहुत ही बोर हो रही थी, बिकॉज मॉर्निंग में दिल्ली वैसे ही चलती हुई रहती है। सूरज मामा नहीं निकले तो क्या होगा, ऐसा बहुत डर लग रहा था। लेकिन जब सूरज मामा दिखाई दिए तो पिंक कलर के बहुत ही सुंदर आसमान में, आई थिंक मैंने बहुत दिनों के बाद सूरज को इस तरह से देखा होगा। और फॉग के रहते आप आराम से सूरज को इतनी क्लोज से देख पा सकते हो। और हम पहुंच गए थे अपने फेवरेट पॉइंट पर, जो कि नेशनल हाईवे पे बना हुआ है। यहाँ पर हमने लिया एक अच्छा सा ट्री ब्रेक एंड ये मेरा फेवरेट टी ब्रेक पॉइंट है। यहाँ पर जब भी हम मुंबई एक्सप्रेस वे से जाते हैं तो पक्का रुकते हैं। और यहाँ के एक्चुअली एक्सप्रेस वे पे इफ़ यू सी, यहाँ के टॉयलेट्स वगैरह भी बहुत नीट एंड क्लीन मिलते हैं आपको। और बहुत ही यूनिक है ये प्लेस। तो हमारा जो ब्रेक था वो कंप्लीट नहीं हो सकता था। मैं आपको वॉशरूम जरूर दिखाना चाहती थी यहाँ के, क्योंकि आप भी अगर एक्सप्रेस वे से निकलो तो यू मस्ट कम हेयर, यू कैन टेक अ ब्रेक, यू कैन यूज़ द टॉयलेट्स। बिकॉज इंडिया में सच में अब मुझे लगने लगा है ये सब देखकर कि हाँ, हमारा इंडिया भी ग्रो हो रहा है ऐसा। वरना बहुत कम आपको नज़र आएगा कि कहीं पे आपको साफ़ सुथरे टॉयलेट्स मिल जाएं। धीरे धीरे अब हम जब निकलते तो रोशनी भी हो गई थी, धूप निकलने लगी थी और अरावलीज नज़र आने लगी थी धूप में। मेरा मूड भी बहुत अच्छा हो रहा था, बिकॉज मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठने के बाद थोड़ी नींद आ रही थी, लेकिन चाय पीने के बाद, फ्रेश होने के बाद, वो सूरज की जो तपिश शीशे के अंदर से जो गाड़ी में आ रही थी, वाह, बहुत ही मस्त लग रहा था। चारों तरफ का खेतों के अंदर फॉग एंड सूरज की धूप, बहुत ही सुंदर। और एक्सप्रेस वे के तो क्या ही कहने। बट मेरा मूड ऑफ हुआ रास्ते में धुआं देखकर। फिर हस्बैंड ने बोला कि ये भी ज़रूरी है कंस्ट्रक्शन के लिए, अब इनके बिना कंस्ट्रक्शन भी तो नहीं होती। तो ये सब देखते हुए हम आगे बढ़े और मैंने धुएं को करा अवॉइड। और जो ग्रीनरी नज़र आई हल्की हल्की हमें अरावलीज पे, और जयपुर पहुंचते पहुंचते हमने जो इंजॉय किया, बहुत ही अच्छा लगा। और हम एंट्री कर रहे हैं अभी जयपुर के मेन एंट्रेंस में, जो कि थी एक टनल। और ये टनल सीधा जाती है आपकी जयपुर सिटी के अंदर। जी हाँ, आप सिटी में अगर पहुंचने से पहले आपको इस टनल के अंदर से होते हुए ही जाना पड़ता है। और इसमें जाने के बाद एक बार तो ऐसा लगता है जैसे फिर से रात हो गई है, क्योंकि ये अरावलीज को काट के बनाई गई है। बहुत ही पुरानी टनल है ये। और बाहर निकलने के बाद आपको फिर से सिटी की ब्यूटी नज़र आएगी। और बहुत ही सुंदर शहर है जयपुर, रॉयल, एंड यहाँ की जो वाइब्स हैं उन्हीं से आपको फील होने लगता है कि हाँ, एक्चुअली आप बहुत ही सुंदर जगह पर एक ट्रिप जो है बनता ही बनता था। स्पेशली ऐसे वेदर में जब वहाँ पे काइट फेस्टिवल चल रहा हो। और हम लोग जयपुर के सुंदर एरियाज़ में पहुँचे और रानी महल के आसपास सुंदर ब्यूटी को एंजॉय करते हुए। हे गाइस, हम पहुंच गए हैं जयपुर और जहाँ पे चल रहा है काइट फेस्टिवल। बट माय डॉटर, शी इज स्टिल स्लीपिंग एंड शी इज नॉट गेटिंग अप। आई एम ट्राइंग हार्ड टू मेक हर गेट अप बट शी इज। अब हम निकल चले थे वापस एक फोर्ट की ओर। और ये है आमेर फोर्ट
एक्चुअली हमें करनी थी एलिफेंट राइड और हमें पता चला कि 11:30 तक जो है वो एलिफेंट राइड बंद हो जाता है, इसलिए हम अपनी गाड़ी से जल्दी से निकले और काइट फेस्टिवल को हमने किया थोड़ा सा डिले और हम पहले एलिफेंट राइड के लिए जो है आमिर फोर्ट पे चले गए। और वहाँ का जो रास्ते हमने देखे, जो रॉयल बिल्डिंग्स उस टाइम की बनी हुई हैं, आज भी लोग उन्हीं घरों में रह रहे हैं जो उस टाइम पे बने होंगे। उस सदी में जो बनाए गए थे उन घरों को लोगों ने अभी भी तोड़ा नहीं है। उन्हीं घरों में आज भी वो गांव यूं की यूं बसे हुए हैं। आमिर विलेज जो है वहाँ पे आज भी ऐसे के ऐसे हैं। और हम पहुँच गए थे हाथी पॉइंट पर, जहाँ पे ढेरों हाथी जो हैं वो राइड के लिए रेडी थे। और मेरी डॉटर और हस्बैंड ने किया एलिफेंट राइड। बहुत मस्ती, इतनी मस्ती कि दोनों ऊपर से ही पूरे शहर को देख पा रहे थे और उनका ध्यान फिर भी सिर्फ वीडियो बनाने में था। उनका ध्यान बात से हो गए थे एलिफेंट मामा नाराज और वो रुक गए ये देख के कि हमारा तो वीडियो ही नहीं बन रहा है, ये जो ऊपर शहंशाह बैठे हुए हैं बस इन्हीं का वीडियो बनाया जा रहा है। और नाराज़ हाथी मामा को जो है फिर महावत ने लगाई 2 स्टिक और वो फिर से नाराज़ होकर के आगे बढ़ा और चला गया। मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था, शायद उसको भूख लग रही थी और 11:30 हो चुके थे, उसे जाना था घर। और इसीलिए राइड कंप्लीट होने के बाद मैंने थोड़ी 2-4 अपने हस्बैंड के साथ खींची पिक्चर्स, सो दैट मैं थोड़ा तो सोच सकूं कि मैं भी गई थी आमेर। राइड तो मुझे करने को नहीं मिली बिकॉज मुझे एलिफेंट के ऊपर बैठने से लगता है बहुत डर, और मैं उनके पीछे पीछे पैदल जो है चलती जा रही थी। और मेरे हस्बैंड ने मुझे सलाह दी कि मैं इस बाउंड्री के ऊपर से चलूं तो चलना इजी होगा, जो कि और भी डिफ़िकल्ट हो गया मेरे लिए। अब मैं ऐसी जगह पहुंच गई थी जहां से मुझे उतरने के लिए रास्ता ही नहीं मिल रहा था और बहुत हाइट पे जा रहा था। ये बड़ी मुश्किल से मैं पहुंची अपने पॉइंट पे और हम निकले फिर पिंक सिटी की चारों तरफ घूमने के लिए। मैं थोड़ा शॉपिंग करना चाहती थी पिंक सिटी से, बट जब हम पहुंचे हैं पिंक सिटी में तो वहाँ की सारी शॉप्स जो है हमारे मार्केट में बंद थी। लेकिन वहाँ एक चीज़ बहुत अच्छी मिली देखने को, हमारे हवा महल को देखने के लिए बहुत सारे फॉरेनर्स की भीड़ हमें देखने को मिली। दीज पीपल आर रियली सो गुड, दे वांट टू सी इंडियाज बेस्ट कल्चर एंड बेस्ट थिंग्स और हेरिटेज बिल्डिंग्स एंड ऑल। सो फॉरेनर्स तो बहुत देखने को मिले वहाँ पर जो हमारी हेरिटेज बिल्डिंग को देखने आए थे, लेकिन मार्केट पूरी क्लोज थी। इसलिए हम लोग बस पिंक वॉल्स को निहारते हुए, उसकी ब्यूटीज़ को निहारते हुए वहाँ से निकले ताकि हम लोग जल्दी से लंच खाएं और फिर जयपुर सिटी को करी बाय बाय। लेकिन हमने उससे पहले काइट फेस्टिवल को भी मनाया। हस्बैंड ने और मैंने काइट को फ्लाई किया हवा महल पे और हस्बैंड ने एक काइट को लूटा भी। और फिर रात होते होते हम लोग दिल्ली पहुंच गए फाइनली। थैंक यू फ्रेंड्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आज के लिए इतना ही। लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।